पधारे मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व गृह मंत्री रहे। राजपुर के विधायक बाला बच्चन ने अपने विपक्ष की भूमिका पर सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा का जो सत्र आने वाला है उसमें हम अपने क्षेत्र, बड़वानी जिले और प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने जो वचन दिए थे कमलनाथ जी की सरकार में, उन वादों को हम पूरा कर रहे थे और उन्हीं पर काम कर रहे थे। बीच में इन्होंने सरकार गिरा दी। उन्होंने कहा है कि हमने रेगुलर किसानों के 1-1 लाख रुपए के कर्जे को माफ किया, 2 लाख रुपए के डिफॉल्टर किसानों के कर्जे को भी माफ किया। किसानों के बिजली बिलों को हमने आधा किया था। 100 रुपए में हम 100 यूनिट बिजली दे रहे थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने डबल कर दी थी। कन्यादान और निकाह योजना की राशि बढ़ाकर हमने 51,000 रुपए कर दी थी। हमने 15 माह की सरकार में 300 वचनों को पूरा किया था। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र में हम सरकार से पूछेंगे कि सरकार किसानों के 2 लाख रुपए के ऋण की राशि किसानों के खातों में क्यों नहीं डाल रही। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर कहा है कि वरिष्ठ नेता और विधायक मिलकर तय करेंगे। जिम्मेदारी मिली तो जनता जनार्दन के मुद्दों को उठाकर उनके लिए सरकार से लड़ेंगे। अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं को दमदार और ताकतवर तरीके से फिर से उठाएंगे। आप निजी प्रवास पर आए? मैं शादी में आया हूँ। राजू भाई हमारे पुराने साथी, कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यकर्ता भी और हमारे पुराने मित्र भी हैं। उनकी बेटी की शादी थी, मैं शादी में आया हूँ। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, विपक्ष में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, अभी तो एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी अभी जो कार्यकर्ता के रूप में फिर विधायक हुए सही में, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में अभी जो सत्र आने वाला है उसमें हम अपनी राजपुर विधानसभा, सेंधवा विधानसभा और बड़वानी जिले के और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के मुद्दों को हम उठाएंगे। जो हमने जो वचन दिए थे कमलनाथ जी की सरकार में और पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन वचनों को पूरा हम लोग कर ही रहे थे, उस पर काम कर रहे थे और बीच में इन्हें सरकार गिरा दी। तो उन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे कि क्या हुआ 2 लाख रुपये कर्ज माफ़ी का। 2-2 लाख रुपए हम जून 2020 में माफ़ कर देने वाले थे। 1-1 लाख रुपए रेगुलर हमने किसानों के माफ़ कर दिए थे। 2-2 लाख रुपए डिफाल्टर किसानों के भी हमने माफ़ कर दिए थे। खेती को लगने वाले बिजली के बिल आधे हमने कर ही दिए थे। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली हम दे रहे थे। ऐसे ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हमने डबल 600 रुपये कर दिए थे। मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना को भी हमने 51,000 रुपये कर दिए थे। ऐसे लगभग 1 साल में 15 माह में हम लोगों ने करीब 300 वचनों को पूरा किया था। उन वचनों पे हम लोग काम कर रहे थे और इन्हें सरकार गिर रही है। तो अब लोगों को, जनता जनार्दन का और किसानों का पूछना है कि जो 2-2 लाख रुपए जो कर्ज माफ़ होना था वो क्यों नहीं कर रहे हैं, या रेगुलर किसानों के हमने जो कर्ज माफ़ किए, जिनके सर्टिफिकेट भी, ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र भी दे दिए, लेकिन उनके खातों में राशि नहीं आ रही है। ये सब जनता जनार्दन की तरफ से हम भी अब हाउस में पूछेंगे। क्षेत्र की जनता आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में देख रही है, क्या कांग्रेस पार्टी हाईकमान आपको इसकी जिम्मेदारी सौंपेगी? ठीक है, तो देखो हाईकमान का काम है ये। तो जो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता है मध्य प्रदेश के, और उसके बाद फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को, इन लोगों को तय करना है। और मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनको मिल के तय करना है। लेकिन हमको तो जो भी काम और जो दायित्व मिलता है, जैसा अभी भी हमारे पास जो काम है, हम उसको बखूबी कर रहे हैं और जनता जनार्दन के मुद्दों को हम लोग उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। पिछली सरकार में आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जी, और मुसलसल अपने क्षेत्र की समस्याओं को आप उठाते रहे हैं। इस बार अपनी क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह से देख रहे हैं आप? दमदार और ताकतवर तरीके से फिर हम उठाएंगे। 15 माह की सरकार में हम लोगों ने कोशिश की थी उन पर काम करने की और हम लोग काम कर भी रहे थे। काफ़ी हमने नवनिर्माण और विकास के कार्यों को बजट में डलवाया भी था कमलनाथ जी की सरकार में, और हम लोगों को काफ़ी राशियाँ भी मिली थी। बचे हुए जो मुद्दे हैं उनको हम लोग उठाएंगे और जनता जनार्दन की लड़ाई हम लड़ेंगे।